अच्छा जी, हम एक्चुअली ये कह रहे थे कि रोल्स और ये एक्सरसाइज हमने बेसिकली ये एक्सरसाइज की थी। और फिर उसके बाद इन तीनों रोल्स की एक लिस्ट बना के हमने एस्पायर्ड रोल्स की एक लिस्ट हमारे पास आ गई थी। और फिर हम उसके हवाले से कुछ क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कि किस तरह के एस्पायर्ड रोल्स में हम किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों ने शेयर करना था आज। जी। इस पे हम आप लोग क्या आप लोग तैयार हैं इस पे शेयर करने के लिए, या हाँ इस पे ब्रेकआउट रूम रखें? मेरा ख्याल है पिछली दफा रह गया था। तो जी, आई आपने थिंक तैयार कर लिया जी इस पे? ये ऑलमोस्ट वही थे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर मिस किया था, लेकिन आपने यही कहा था ना कि इन तीनों में से भी आप फिर कुछ भी चूज करके आप उसको देख लें, हम्म। जो हाँ, मुझे ये मिसिंग सुनने के बाद समझ आया था। ठीक है, तो वो तो यानी कि ऑलरेडी वो जो तैयार है। मल्टीपल रोल्स की जो लिस्ट हमारे सामने आई है उसके हवाले से ये क्वेश्चंस अब हमने करने थे। इन क्वेश्चंस पे सोचना था। कुछ लोगों ने शेयर भी कर दिया था इसका आंसर, कुछ लोगों का भी रहता था। तो आप लोग बताएं, आप लोग इस पे आपस में रखना चाहेंगे, आपस में डिस्कस करना चाहेंगे, या फिर ये हो चुका है अभी आप लोग शेयर करना चाहेंगे अगर सब लोगों ने कर लिया तो? आई थिंक जैसे थोड़ा आप लोग कहते डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम वो जो क्वेश्चन हैं वो अगर सामने ले आते हैं जी, क्वेश्चन जो आप सर स्क्रीन ये मेरी चार। स्क्रीन शेयर नहीं करी? नहीं, अभी नहीं हुई जी। ओ, सॉरी मेरे सॉरी पास तो सॉरी। नहीं हुई। आप लोग बताएं प्लीज। नहीं। नहीं, नहीं शेयर नहीं हुई। सॉरी, मैं अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप हो गई जी, होगी। अब हो रही है। हम्म। हाँ जी, सॉरी। अच्छा, ये मैं कह रही थी ये हमने किया, इन तीनों को करके हमारी एक लिस्ट बनी थी। ठीक है, और अब हम कर रहे हैं ये क्वेश्चंस अपने रोल्स के हवाले से। ये हैं क्वेश्चंस। जी। ठीक है जी। जी। तो ठीक है, फिर इस पे ब्रेकआउट रूम 10 मिनट्स का फिर कर लेते हैं, जो लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट्स करने में पहले जो आपने जो ठीक है सर। प्रपोज किया हुआ है। राइट सर, आई थिंक राइट। लोगों के पास थोड़ा टाइम हो जाए। ठीक है जी, चलो तो ठीक मैं है। ये आप फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनको ब्रेकआउट रूम में भी शेयर कर दीजिएगा। मैं ब्रेकआउट रूम खोल देता हूँ जी। लेट मी हम्म। स्टार्ट। एक ही बना दें सबके लिए। मेरा ख्याल है सर एक ही बना दें। तो आप लोगों में से कौन करेगा शेयर? आप लोगों की डिस्कशन हो गई? जी, जी हो गई। सही है। अच्छा, तो अब कौन शेयर करना चाहेगा? अ, अब हमने जो बात की है आपस में, आप यही एक्सपेक्ट करिए कि हम वो बात आपको आपसे शेयर करें। नहीं, बस इन क्वेश्चंस के आंसर्स, बस सिर्फ फाइनली इनके आंसर्स कर दें बस। वो वन लाइनर हो सकते हैं, वर्ड वर्ड में हो सकता है, जैसे भी है, वो बस बता दें मुख्तलिफ लोग। जी, मैं मतलब चले मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम्म। मैं इस हफ्ते में मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन तो यही थी कि मैं इतनी ऑर्गेनाइज्ड हूँ ही नहीं अपनी लाइफ में। मतलब अपार्ट फ्रॉम द रोल ऑफ अ मदर, आई जस्ट प्ले द रोल्स एज दे कम। मतलब इस तरह एक प्लान्ड टाइम तो नहीं दे रही थी ना चीजों को, ना अभी भी दे पाई हूँ। बट एक हम्म। स्टार्क रियलाइजेशन मुझे हुई है कि आई हैव टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड इन लाइफ। और मैं सबसे ये शेयर करी थी कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल एज अ मदर थ्रू आउट रहा है। बिकॉज ये मैंने सबसे शेयर किया है कि आई हैव ओनली वन डॉटर एंड शी इज अ
हाइपोथायरॉइड फ्रॉम बर्थ। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मालूम ही होगा व्हाट हाइपोथायरॉयडिज्म इज। तो मेरा रोल ज्यादा चैलेंजिंग रहा है और रहेगा। और इसमें मैंने ये भी बात की है कि मुझे ऐसे लगता है कि जितना भी मैं अच्छा प्ले करने की कोशिश करती रही हूँ, मतलब रिजल्ट्स उस तरह के नहीं आए जैसे दूसरी मदर्स को शायद मिलते हों। मैं तो अपनी ही सिचुएशन बता सकती हूँ और मुझे यही लगता है, हालांकि रिजल्ट्स उसकी कंडीशन की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक डिससेटिस्फैक्शन अपने आप से एक रही है थ्रू आउट। और मैंने इनसे ये भी कहा है कि मैं सोचती हूँ कि आप जो भी कोशिश करते हैं, मतलब मैं ये भी कहूंगी कि मेरे लिए लोग क्या सोचते हैं is not important now for many. It has not been important for many years. पहले बहुत मैटर करा करता था, अब नहीं करता। लेकिन फिर भी मतलब कहीं कहीं दिल में ख्याल आता है कि लोग तो आपको रिजल्ट से जज करते हैं ना, सक्सेस और फेलियर से। और मैं, सिर्फ अल्लाह को पता है मैंने कितनी कोशिश की होगी, लेकिन बात फिर अपने आप को तो सेटिस्फाइड होना पड़ता है ना, होना चाहिए। वहां पे मैं मतलब कमी महसूस करती हूँ कि मुझे उस तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो कुछ वजह होगी ना इसमें। मैंने बेसिकली ये रियलाइज किया है कि क्वालिटी टाइम दूं मैं, जितना भी टाइम देना है मैं उसको, मतलब सारे को तो नहीं बट कुछ तो प्लान करके कर सकती हूँ ना। तो एक रियलाइजेशन है। मैं सोबिया यही कहूंगी कि हम्म आई हैव नॉट टू मच टू गिव, आई हैव क्वाइट अ लॉट टू लर्न, मतलब यही कहूंगी। ठीक है। तो ये अम, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सॉरी। आई मीन इसके हवाले से इन आगे आपने क्या सोचा है इन रोल्स में, सब रोल्स में आपने ये काम किया कि अब आगे आप क्या, कम से कम थेरेटिकल प्लान हमारे आपके सामने कुछ आया है इन क्वेश्चंस को आंसर जी करने से, हाँ जी, इम्पोर्टेंट रोल्स हाँ के जी, हवाले से। हाँ जी, बिल्कुल। मैं यानी मैं समझती हूँ कि एक तरह से जो बेटरमेंट जिसको कहते हैं ना अपनी हम्म जिंदगी में, एक सोच तो आई है ना। मेरे ये जो है मेरे एक रोल्स मेरे वही हैं जो मुझे असाइंड है एक्चुअली। मेरा उन्हीं में बेटरमेंट की मुझे हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, अब ज्यादा ख्वाहिश है। और मैंने जैसे कहा कि बाकी के रोल्स तो यू जस्ट प्ले देम एज दे कम। तो ठीक है। मतलब लेकिन एक है कि जो बहन का रोल है, मैंने उसमें हमेशा समझा है आई हैव बीन एबल टू गिव इट माय बेस्ट। और बड़ी बहन की हैसियत से जो भी किसी के लिए करने की कभी भी जरूरत पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से विद सेटिस्फैक्शन कि मैं कर रही हूँ। और उसमें तो मैं बिलीव करती हूँ कि आई विल बी कैरिंग ऑन, कि मेरी ये ख्वाहिश भी है हमेशा कि ऐसी बहन बनूं या रहूं। उसमें मैं सैट, मतलब मेरे यही बेसिक रोल्स हैं। और तीसरा वही है कि एक घर में जो मेरे हेल्पर्स हैं उनके साथ मेरा काफी इंटरेक्शन होता है। एक आई हैव अ नंबर ऑफ पीपल, मेरे जो हेल्पर्स हैं। माय हस्बैंड डाइड 2 months ago। मेरे लिए वो एक जिंदगी का, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, कि मतलब अपने आप को संभालना। अल्हम्दुलिल्लाह अलीना हैज बीन वेरी ब्रेव अबाउट थिंग्स। हम दोनों, मतलब अंदर से तो बहुत टूट फूट है, लेकिन ऊपर से एक ब्रेव फ्रंट पुट ऑन किए हुए हैं, थैंक गॉड फॉर दैट। और हम, मैं यही चाहूंगी ये वाला मेरा एक रोल के, जो मतलब खालिद की डेथ के बाद, कि मुझे अपने आप को कैसे, मतलब कैसी जिंदगी गुजारनी है। ये कितना, मतलब एक मुश्किल, और इसकी आपको कोई जाहिर है प्रैक्टिस तो नहीं होती ना। और एक, मतलब जब आपके ऊपर आता है तो ये बहुत बहुत,
मतलब शुक्र है, अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है इंसान की, इसमें कुछ नहीं होती। तो मेरा ख्याल है मेरा एक वो रोल भी एक इसमें मतलब आ गया है इस वक्त। और एक जो हेल्पर्स के साथ मैं बहुत अच्छा चाहती हूँ हमेशा कि भाई अच्छी बात करूँ, उनको कुछ सिखाऊं। और हमारे घर में मेरे अब्बी जान ने इस तरह सिखाया था कि हमारे बस वो फैमिली मेंबर्स की तरह हैं सब लोग। और मतलब बेटा बेटा, मतलब पहले भाई भाई, अब बेटा बेटा कह के हम मतलब बेटा बेटा कहने से मुराद ये है कि उसी तरह समझते हैं हम इज्जत के लोग। साथ मामला दिया है। बहुत इज्जत देते हैं जी, मैं समझती हूँ। और मैंने देखा है जिंदगी में जहाँ इज्जत दी है वहां अल्लाह ने, मतलब लोगों को इज्जत दी है तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है इन रिटर्न। और मुझे ये लगता है कि इज्जत तो एक चीज है जो अल्लाह ही दे सकता है, बंदे नहीं दे सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैं बहुत ज्यादा आज ब्रेकआउट रूम में भी बोलती रही हूँ। और मुझे ये बहुत रियलाइजेशन हुई है कि शायद मैं सारा टाइम मैं ही ले लिया है। बट क्वालिटी टाइम मेरा ख्याल है मैंने, और ऑर्गेनाइज्ड होना, ये सीखा है इस हफ्ते में। मतलब इस सीखने से मुराद है, सीखा तो आप लोगों से है, इसकी इससे इस डायरेक्शन में सोच सोच मेरी हुई है। थैंक यू जी। अब मुझे मेरा ठीक ख्याल है बस करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, No problem. सही है। जी जी, जी, उमर साहब उमर ने हाथ साहब। रेज किया हुआ हम्म। वो पहले भी जी मैंने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी जी। शायद मैं अपनी बात बात नहीं कर पाया था पिछली मर्तबा, तो अभी कोशिश करता हूँ जी। बेसिकली हमारे पास 24 घंटे होते हैं जी काम के, है ना। तो पहले मैं ये कह रहा था जी कि 8 घंटे हमारे 7 घंटे हमारे सोने में निकल जाते हैं, और फिर 8 घंटे हमारे वर्किंग प्लेस जो होता है हमारा वहाँ पे चले गए जी। और बाकी 4 घंटे हमारे उसमें क्या बोलते हैं, जो हमारी डेली रूटीन्स होती हैं उसमें निकल जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास 4 से 5 घंटे ही रहते हैं जिस दिन में कुछ करने के लिए। अब जो हमारा एस्पायर जो भी रोल है जी, मिसाल के तौर पर अब इसमें मैंने गौर व फिक्र करी तो घूम फिर के एक ही बात समझ में आई जी कि जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, मतलब वो किसी भी रोल्स को करने के लिए कुछ स्किल्स दरकार होती हैं उसे परफेक्टली प्ले करने के लिए। तो अब वो घूम फिर के सब चीज़ों में ये आया कि भाई अपने ऊपर ही काम करना है इसमें। अब अपने ऊपर काम करने में तो बस 4 ही घंटे बचे हैं जी हमारे पास वक्त के, दिन के। तो अब ये जी जो हमारा एक्सपायर्ड रोल है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं हमारा एक लेवल अप करना चाह रहा है जी अपना। फिलहाल अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो जो हमारी मास्टर्स की डिग्री है उसे यूटिलाइज कर लूँ। तो हमारा एग्ज़ाम होता है वो पीजीटी लेवल का, तो मैं चाह रहा कि उसे क्रैक कर लूँ। तो मुझे उसके लिए 3 से 4 घंटे डेली चाहिए पढ़ने के लिए। मतलब चीज़ों को दोबारा रिकॉल करने के लिए, बेसिकली रिवीजन बेस होगा वो मेरे लिए। तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा जी मैं उसके अंदर, एक तो ये। और फिर इसके अंदर ये है कि थोड़ा बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं अब, तो उन्हें भी कुछ टाइम चाहिए अपनी रीडिंग में, पढ़ने में। तो उन्हें भी वक्त चाहिए। और फिर मेरी अपनी ये क्लासेस हैं जैसे ये है, और दूसरी भी हैं जी। तो कुल मिला के सब चीज़ें खलत मलत सी हो गई। तो उसके अंदर मैं ये जानना चाह रहा था कि वही चीज़ों को सिस्टमेटिक कैसे किया जाए जी ना। और ये जो 4 घंटे हैं बेसिकली हमारे पास, इन्हें कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए हम ये इसमें। उमर साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम इसको ले लेते हैं, लेकिन ये सवाल बेसिकली, ये जो ये वाला स्टेप है ना जी, ये आपकी वो थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि मैंने ये रोल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अभी इधर से शुरू करते हैं। बस बस ये आपने फरमाया कि मेरे लिए एक रोल बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने आप को अपने करियर में फिर से दोबारा रीएक्टिवेट करूं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन वो आप भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। ठीक है जी। अगर ये सिचुएशन है तो अभी इसको सिर्फ नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट स्टेज पे ये कि हमने करना क्या है उसका विजन क्लियरली हम बनाएं। ठीक है जी। वी वुड लाइक टू क्रिएट अ क्लियर विजन अबाउट व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू, एंड द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। उसमें ये जो टाइम
टाइम के एस्पेक्ट आपने फरमाया ना जी, ये अभी प्रैक्टिकल बात या करने की बात नहीं शुरू हो रही, अभी अपने आप को एक विजन देने की बात शुरू हो रही है कि ये मैंने करना है। जिस तरह आपने अभी दिया, आपने ये फरमाया कि मैं अपने आप को रीएक्टिवेट करना चाहता हूँ कुछ चीजों में। फाइन। अब अगला मसला ये है कि रीएक्टिवेट करने में जो मेहनत दरकार है वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं होगी। इसके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है। और तीसरे लेवल पे ये है कि जो डायरेक्शन अब हमने बड़ी क्लियरली कॉन्शियसली तय कर ली है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो है टाइम। बेसिकली मैं उसको क्या कहेंगे, टाइम मैनेजमेंट ही कहेंगे वैसे तो, लेकिन बेसिकली इट्स अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है जी। मैं कितना टाइम ऐसी चीजों में लगा रहा हूँ कि जो अवॉइड भी हो सकती हैं, इनको शांति करना अपनी जिंदगी से कोशिश करके। ये हम करेंगे इंशाल्लाह। आप इस पे अभी फिक्र ना करें। अभी जो ये एस्पेक्ट है कि आपने अपने असाइंड एक्टिव और एस्पायर्ड रोल्स और फिर उसके बाद एक लिस्ट अगर बना ली है, तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये अभी इस चक्कर में ना पड़े, मतलब ये परेशानी मैं समझ रहा हूँ, मैं पूरी तरह से अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये हो सकती है कि ये करूंगा कैसे। देख लेंगे इंशाल्लाह, तभी आएंगे। अभी आपके पास एक लिस्ट बनी है, मिसाल के तौर पर आप अच्छे एक जो अपना जॉब के हवाले से जो आपने बात कही, फिर फादर के हवाले से, और फिर स्टूडेंट के हवाले से, तो उसमें यानी कि अगर आप इन चारों क्वेश्चंस को देखें, तो कुछ आपने सबके आगे कुछ कुछ एक्शंस भी लिखे हैं जो आपको ये रियलाइज करवाएंगे। कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो आपको आप अपने टारगेट के तौर पर सेट कर रहे हैं। मसलन आप एक कोर्स कर लेंगे, आप बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम दे देंगे, वो जब बड़े हो रहे हैं उनसे ज्यादा कॉन्वर्सेशंस कर लेंगे। चौथे में आपने जैसे कहा कि आप क्लासेस जो ले रहे हैं उसको टाइम दे देंगे, स्टडी करेंगे, तो ये वो काम करेंगे तो आपको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें, तो अभी ये जो आपके पास पूरा एक पिक्चर बन गई है, अगर ये अच्छी पिक्चर आ गई है, तो इसके बाद जो एक्टिविटीज अभी सर लेके चलेंगे वो आपको करने में मदद मिलेगी। तो ठीक अगर अभी इतना ठीक है काम जी। हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने आज स्टूडेंट का रोल सही प्ले कर लिया है। अच्छी बात जी, बेहतर है इंशाल्लाह। जी ठीक है। ओके जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सूफिया। मैं तो आपको पहले ही वालेकुम। बता चुकी हूँ कि हम्म। मैंने दो रोल अपने सेट किए थे, वो पहली क्लास में बता दिए थे आपको। जी जी तो जी। वो कर रही हूँ उसके ऊपर काम। अब थोड़ा सा कॉन्शियस होके, थे तो पहले भी कॉन्शियस ही, क्योंकि मेरे पास जरा टाइम मैनेजमेंट का एक है प्लान कि मैंने जो है ना हमेशा जिंदगी में सुबह उठते ही जो है वो, बल्कि रात को सोते वक्त ही अगले दिन की प्लानिंग मेरे पास होती है कि मुझे क्या क्या करना है, और वो मैं हम्म। कर लेती हूँ। सिवाय इसके कि कोई मेहमान नवाजी हो जाए या कुछ कहीं अचानक जाना पड़ जाए, तो उस सूरत में थोड़ा सा होता है डिस्टर्बेंस। लेकिन ये कि मैं जा रही हूँ, स्मूथली जा रही हूँ उसी तरीके से। और ठीक मेरे है। वही ग्रुप थे तीनों। जैसे कि अभी ब्रेक ठीक। हुआ है मदर इन लॉ का, वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए हैं बच्चे, तो मैं अब एज ए मदर जो हूँ यहाँ कराची में अपना रोल प्ले कर रही हूँ। उसमें मैं सब देखती भी हूँ। फिर ये जो सेल्फ फिटनेस है, इसमें मेरी दोस्तों से डेली मुलाकात होती है, तो वहां पे भी मैं शेयर करती हूँ कि भाई हमने जो है अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करना है दोस्तों के साथ। मोहल्ले में जो मतलब एज ए नेबर, उसमें तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। जरूर पता करती हूँ कि अपने मेरे आसपास जो है वो लोग किसी परेशानी में तो नहीं है। और बाकी ये कि जो मेंटर के हैसियत से मैं काम कर रही हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही जा ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे इंपॉर्टेंट रोल्स के हवाले से आपके बिहेवियर्स और एक्शंस डिसाइडेड हैं, और आपको क्या चीज सेटिस्फाई करेगी ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। ही आ चुका है मेरे सामने। ठीक है। और थैंक यू सलमा। और शर्मा जी। फरीहा भी हमसे शेयर कर चुकी थी। और नुशाबा, आप करना चाहेंगी? कि मैंने इस वीक बहुत ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मली पहले मैं कर रही थी। इस वीक कुछ चीजें ऐसी थी, अप एंड डाउन आए कि मैं नहीं कर सकी, लेकिन
मैं भी अपनी जो लाइफ है उसको कुछ रोल्स जो है उनको हर रोल को टाइम देती हूँ। अपने आप को भी टाइम देती हूँ। और सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं अपने आप को टाइम ना दे सकूँ तो मैं लोगों को भी क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे सकती, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरे शोहर हो, मेरा घर हो। तो मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो वो मैं जरूर उसको निकालती हूँ। चाहे वो सुबह का टाइम हो, सब सोए हो, या नाश्ते के बाद काम पड़ा हो, लेकिन मुझे 15-20 मिनट अपने लिए चाहिए होते हैं। तो वो मैं उसको जरूर करती हूँ। और उसके लिए मतलब मेरी यही एफर्ट होती है कि मैं सुबह मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, लेकिन सुबह के वक्त थोड़ी सी मैं अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती हूँ। कि ठीक है, मेरा काम पड़ा हुआ है तो पड़ा ले, लेकिन कुछ चीजें मैंने करनी है जो मेरे दिन को पॉजिटिव और मुझे स्मूथ लेके चलेगा। तो मैं वो जरूर करती हूँ। इस तरह मैं अपने टाइम को और इस तरह मैं अपनी एफर्ट लगाती हूँ उस चीज में। और जो उसमें आपका हम्म, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट बिहेवियर एंड एक्शन विल मेक यू रियलाइज दैट दीज आर द मोस्ट वांटेड रोल। तो मुझे ये लगता है कि जो भी रोल मैं दिन में प्ले करती हूँ, चाहे वो मेरा अपना मेरे साथ क्या रिलेशन है, वो भी एक रोल है कि मैं अपने साथ कैसी हूँ। और मेरा रिलेशन मेरे बच्चों के साथ कैसा है, मेरे पेरेंट्स के साथ कैसा है। तो हर रोल को मैं जरूर ऑब्जर्व करती हूँ। और वहाँ जहाँ पे भी मुझसे मिस्टेक हो जाती है, मैं रियलाइजेशन उसी वक्त कर लेती हूँ। और अगली दफा मैं उसको सोच लेती हूँ कि अच्छा, अब अगर दोबारा ये सिचुएशन आई तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी। और जब मैं उसको प्लान कर लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आई तो मैं कैसे हैंडल करूंगी, तो वो मुझे थोड़ा सेटिस्फाई भी करती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। थैंक यू नशाबा, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। ठीक है, अब इसी के हवाले से ये अगर काइंडली इस स्लाइड के साथ रहिएगा, हम छोटी सी अब एक एक्सरसाइज, और वो लास्ट है हमारी, उस पे हम चलते हैं। ठीक है। ये भी, इसका पर्पस भी वही है जो पिछली स्लाइड का था। ठीक है, हमारी जो पिछली जो अभी आपने की है। अ, अभी जब आप आगे चलेंगी तो आप जब इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे, पिछले भी आपके सामने एक पिक्चर आ चुकी है, तो होपफुली जो काम आप आगे करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प भी रहेगी, और ये रिकॉर्ड भी आप अपने पास रखिएगा, और इसको बाद में रिविजिट भी कीजिएगा, तो मेरा ख्याल है इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। राइट, ये क्वेश्चंस ये हैं जी। व्हाई हैव यू चूजन टू परसू दीज रूल्स। राइट, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट रूल्स आए थे उनके हवाले से क्वेश्चन है। Question number two is, what will be the most significant expected outcome of effectively playing these roles? And question number three, what distressing or disturbing things can happen if you ignore these rules? Right? अब ये भी हमारे सामने, इसमें भी हो सकता है कि कुछ आपको एडिटिंग करनी पड़े, कुछ आपको रिविजिट करना पड़े, जो अब तक आपने काम किया है। तो अब इसके ऊपर अगेन, इफ देर इज टाइम, देर इज नो टाइम तो जी इसके हमारे ऊपर पास अभी आप, है जी, वी हैव अबाउट 18-19 मिनट, ओके ओके 19 ओके, मिनट ठीक है। तो ठीक है सर, इसके ये ऊपर जी। ये दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, जरा सा आप वाज़ा कर देंगे जी। हम्म, अगर आप जी। ये उसी किस्म का, जो पिछली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 4 था, उस किस्म का क्वेश्चन है कि अगर आप अपने, फॉर एग्जांपल, अपने ऑफिस के रोल को, अपने यानी जो करियर को परस्यू करना है, अपने स्टूडेंट के रोल को, अपने फादर के रोल को, जो आपने तीन चूज किए हैं, और भी होंगे डेफिनेटली, तो उन उस रोल को अच्छे से प्ले करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि एट योर सेटिस्फैक्टरी लेवल व्हेन यू विल प्ले दैट रोल, तो क्या चीजें क्या होंगी, फिर क्या होगा? क्या आपके बच्चे खुश होंगे? क्या आपकी आप करियर में जो उनसे वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे? यानी क्या होगा? मेनली आपको चाहिए क्या? ठीक है। क्या जब आप अपनी क्लासेस को ज्यादा टाइम दे लेंगे तो क्या आपकी सेल्फ ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, या क्या आपका तज़किया ज्यादा हो जाएगा, या आपकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्या होगा? तो आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं व्हेन यू विल परफॉर्म इन दीज रोल्स, व्हाट यू हैव डिसाइडेड? ठीक है। जी बेहतर।
तो ये है। ठीक। आखिरी को भी थोड़ा सा कर दे सोनिया, आखिरी वाला जो आपने कहा है वो भी बता दो, फोर्थ। ठीक है, ठीक। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल सलमा आई गेस आप थी या तहरा थी, तो अगर आपने सिस्टर का रोल फॉर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, आप कह रही हैं कि मुझे उसको अच्छे से परफॉर्म करना है, मदर के रोल को अच्छे से परफॉर्म करना है, तो अब अगर आप वो उसमें वो एक्शंस एंड बिहेवियर्स नहीं कर पाती जो आपको सेटिस्फाई करते हैं उस रोल को परफॉर्म करने के हवाले से, तो होगा क्या? मतलब क्या इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस निकल आएंगे जिंदगी में, क्या ऊंच नीच बर्पा हो जाएगी इफ यू आर नॉट एक्टिवली परफॉर्मिंग दीज रोल्स। ठीक है, जी। यानी हाँ। जिस तरह के आपने डिसाइड किया है, राइट, उस तरह आप नहीं कर पाएंगी, तो क्या कुछ बुरा होने के इम्कान है? क्या ठीक आपके है। बच्चे नाराज हो जाएंगे? यानी मतलब लाइक दोनों बहन भाई दोनों नाराज हो जाएंगे, टू क्या समझ होगा? लिया। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल, आपने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों लिए हैं ये, इसमें लेने का मकसद क्या है, और दूसरी तरफ ये भी शायद आ जाएगा कि नुकसान क्या होगा अगर आप ये ना करें। ये दोनों सर चीजें, ये नुकसान तो दोनों मेरा ज्यादा जस्ट। फोकस होगा, क्योंकि जो रोल हमने ले लिए हैं वो तो हमने कॉन्शियसली लिए हैं ना। जितने भी रोल थे हमारे, तो हमारे एक्टिव रोल थे, उसमें से हमने जो रोल सिलेक्ट किए वो तो कॉन्शियसली ही किए हैं। अब अगर वो रोल नहीं प्ले हो रहे हैं ठीक से, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये मकसद है इस तीसरी बात का, यही आपके जो मकसद है। एक्टिव रोल्स थे, जी, नहीं, उसमें से मुझे हमने एक select चीज तो ये करके। समझाइए, हाँ। मसलन उसमें से क्या निकाला आपने। मैंने निकाला था सर कि मैं सबसे पहले तो मैं एक अच्छी मदर इन लॉ बनना चाहती हूँ। अगर ये रोल कुछ अरसे के राइट। लिए साकिन होता है तो फिर मदर तो हूँ ही मैं, और मेरे माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं, तो फिर मैं उनके साथ हूँ। फिर उसके बाद सेकंड रोल था मेरा एज ए मेंटर, कि मैं जो काम कर रही हूँ अ, उसमें मैं मजीद अब लोगों को और ज्यादा एक्टिवली शेयर, उनको उनका उनका पार्टिसिपेशन चाहूंगी। तो मैंने राइट। इसमें काम करना है अब। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने पहला अपना काम कर लिया है, और अल्लाह का शुक्र है इसमें मुझे थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो यानी कि ये गैदरिंग करके। फरमाइए, हाँ। जी जी। एक चीज जो मेरा सवाल है वो ये कि आपने अच्छी मदर इन लॉ होने को निकाल दिया है अपने नहीं रोल्स में से। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। बिल्कुल वो रोल जो है ना, मतलब ऐसा हुआ है ना सर, कि मदर इन लॉ के हैसियत से मेरा एक ही बेटा है, तो वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। तो अब ये है कि हम राइट। हर 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद उधर होते हैं, और फिर इधर होते हैं कराची में। तो यहाँ पर मेरी बच्ची हैं जो ठीक है। मैरिड है, एक राइट। अनमैरिड है और दूसरी राइट। मैरिड है। तो ये रोल तो ये इस तरह से कभी काम करेगा और कभी मदर की तरफ आ जाएगा, कभी मदर इन लॉ की तरफ आ राइट। जाएगा। तो इस पे तो राइट। कॉन्शियस राइट। करना है, वरना तो घर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उसको आपने निकालना नहीं है, यानी नहीं नहीं नहीं। मुझे असल में हैरत इस बात से हो रही है कि हाँ। जो आपने पहले बात फरमाई है उससे मेरे अंदर ये सवाल पैदा हो गया है कि कौन सा ऐसा एक्टिव रोल हो सकता है कि जिसको आप ये सोचें कि नहीं, इसको फारिग करना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कर दिए ऐसा थे। समझा था मैं। अगर अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या किए थे आपने, कोई कोई मिसाल देंगे आपकी, वो क्या हाँ, चीज मैंने हो बताया सकती है था ना ऐसी कि जिसको। आपको, एज ए सिस्टर जो है वो मैं अब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बड़ी बहन होने के नाते। नहीं नहीं, हाँ। बट स्टिल आई मीन एज अ सिस्टर यू वुड जी। स्टिल, जो भी अल्लाह ताला ने आपको हालात दिए हैं उसमें आप अपना बेहतरीन परफॉर्म तो करेंगी ना, ये तो आपकी खुदा की तरफ हाँ, जिम्मेदारी है ना। ये तो है सर, ये तो बिल्कुल है, और मैंने इसमें किया भी अब कि यानी अगर कोई आप वो रोल ना निकालें, देखें। जो अच्छा। कहने का मकसद है वो ये कि अभी हम ये नहीं डिसाइड कर रहे कि हमने करना क्या है। अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी, अगर मैं आज सेल्फ असेसमेंट करने बैठूं अपनी रात को, आज या महीने के बाद या हफ्ते के बाद, और मुझे ये मालूम हो कि मेरा ये रोल इग्नोर हो रहा है, तो पहले उस रोल को तय कर लें। यानी देखें, दीज आर 3 स्टेप्स इन द एक्सरसाइज। नंबर 1 इज कि मैं हूं कौन। असल में मेरे जी। वो सारे रोल्स डिसाइड कर रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ। ठीक। ठीक है जी, यानी और वो चेंज होते रहेंगे। यानी देखिए, जिस तरह मैंने गुजारिश की थी कि बहुत सारे नए रोल इवॉल्व करेंगे। अगर आप आज मदर इन लॉ हैं तो
और आज अगर नानी या दादी नहीं है तो कल बन जाएंगी, ठीक है ना जी, तो एक नया रोल वजूद में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आज आप एक डॉटर या सन है, वो कल को अल्लाह ताला के हुजूर में जब वो पेश हो जाएंगे हमारे वालिदैन, तो वो खत्म हो जाएगा रोल। तो ये रोल्स चेंज होते रहेंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैं अभी ये डिसाइड नहीं कर रहा कि मैंने इसमें करना क्या है। अभी मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे असल में रोल्स हैं क्या। ये इमेजिनेशन है, ठीक है जी। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो अपने लिए वो आइडियल इन्हीं रोल्स में मैंने अच्छा इंसान बनना है ना, बहैसियत इंडिविजुअल, जिस तरह उमर उमर ने अभी फरमाया था कि मैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ को बेहतर करना चाहता हूँ। एक एस्पेक्ट ये है, मैं एज अ मदर इन लॉ बेहतर होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं एज अ ब्रदर बेहतर होना चाहता हूँ। ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं ये, अब इसको हमने सब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली डिफाइन करना है कि बेहतर का क्या मतलब है। ठीक। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा तो बेहतर होऊंगा। तो इसमें आप अभी ये फिक्र ना करें कि आप, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर स्टिल अ सिस्टर एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज दैट्स एन असाइंड रोल बाय गॉड। ठीक है ना जी। ठीक है, कोई अगर नहीं मानता आपकी सजेशंस को तो कोई बात नहीं, हम रोल तो हमने बेहतरीन प्ले करना है ना जी, ये तो हमने अल्लाह ताला के लिए प्ले करना है, तो सर उसको सजेशन अभी मानने निकाले की या तो नहीं। बात सजेशन मानने की बात तो बाद में आती है ना। असल बात होती है अपनी जिंदगी में किसी से कोई मशवरा लेना। वो उस सूरत में तो जरूर होता है जब कोई रिश्ता विश्ता होता है, लेकिन बाकी जो जिंदगी के मामलात होते हैं उसमें कोई इंफॉर्मेशन मतलब इतने ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। एक तो फासला बहुत है, नहीं, वो आना जाना वो सब मुश्किल ठीक होता है, दैट इज है। ठीक। दैट इज टोटली अंडरस्टूड। ये हम इसके ऊपर भी अलग से ही बात कर लेंगे और इसके ऊपर बड़ी एट लेंथ बात कर लेंगे। अभी जो मसला है इमीडिएटली वो ये है कि यू आर अ सिस्टर, जी जी। यू आर अ मदर इन लॉ, यू आर अ नेबर, यू आर जो भी मैं आपके, जी जिस तरह अभी ताहिरा ने एक बड़ी अच्छी बात फरमाई थी कि यू आर समबडी जिसके पास लोग काम करते हैं। अगर ऐसा है कि कोई आपका मुलाजिम है तो यू आर एक्चुअली होम ओनर, होम मेकर, और उसके जी। नतीजे में पीपल आर आंसरेबल टू यू, तो उनके साथ भी एक मामला हो रहा है। ये रोल को अपने सामने क्लियरली रखें ताकि हम जब ये डिसाइड करें कि हमने अब एक अच्छा इंसान बनना है तो ये इन्हीं रोल्स में बनना है ना जी बेसिकली। जी जी। एक चीज वो है कि इवॉल्व करेगी एक दिन, वो जब करेगी तो ऐड कर लेंगे, खत्म हो गया एक रोल, निकाल देंगे। लेकिन जब तक ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से है, मैंने अच्छा असल में इन चीजों में बनना है। ठीक। ये एस्पेक्ट है जिसकी वजह से सबसे पहले इन चीजों को, इन रोल्स को अपने अंदर बहुत ज्यादा इस्तेहजार पैदा करना है अपना, कि दिस इज हु आई एम, ये हूं मैं। जी सर ठीक है। और सर मुझे इसमें लग रहा है कि क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन कि पूछना था जिस तरह, सॉरी। मैं छोटी सी बात बस ऐड करना चाहिए थी कि ये परेशानी कि मेरे साइन रोल्स बहुत ज्यादा हैं या मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स में ऑलरेडी हूँ और मुझे इनमें काम भी करना पड़ेगा और सबके हवाले से कुछ ना कुछ मेरे पास एक्शंस एंड बिहेवियर्स डिसाइडेड होने चाहिए और वो भी ऐसे जो मुझे भी सेटिस्फाई करें, जो समहाउ दूसरों के भी बेनिफिट के लिए हों। तो ये चीज थोड़ी सी मेंटली शायद हमें थोड़ी एंजाइटी पैदा कर रही है कि भाई ये कैसे होगा, तो हमने कहा चले हम्म। तीन पे ही काम करते हैं। तो सर ये क्या सर ये फरमा रहे हैं कि हाँ आपने उन सारे रोल्स को कर लेंगे मैनेज समहाउ इंशाल्लाह आगे जाके, तो अभी उनको निकाले नहीं, उसको बस लिखें, उसको सामने रखें और हाँ, आगे क्या होगा वो हो जाएगा, बट उन्हें निकाल नहीं देना। इंशाल्लाह, नहीं सोबिया, इंशाल्लाह, निकालना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि ये तो हाँ हमारे इख्तियार में ही नहीं होता बिल्कुल। ना। जब तक हम हैं उनके साथ तो बिल्कुल। जुड़े हुए हैं। लेकिन एक्टिव की बात जो आपने की थी ना, मैंने वो कहा था कि एक्टिव इतना ज्यादा नहीं है ये रोल, क्योंकि नहीं पसंद करता कोई अपने मामलात में इंटरफेरेंस करवाना। ए- ये इसमें मैं ताहिरा ताहिरा बात करी ना, सॉरी मेरे पास नहीं, मैं सलमा नहीं बात नहीं, कर रही हूँ। सलमा, सलमा। सलमा। सलमा, इसमें मैं एक्चुअली ना देखिए अभी आप इसमें अगर आपको लग रहा है कि आप एक्टिवली इसमें नहीं है, लेकिन देखिए यू आर कॉन्शियस अबाउट दिस रोल और ये तो आप खड़ी हैं, ठीक है, और आपके मशवरे की जब जरूरत पड़ती है आप कर देती हैं, जब मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती आप खामोशी से देखती हैं।
इट मीन्स यू आर एक्टिवली परफॉर्मिंग दिस रोल एंड यू आर कॉन्शियस अबाउट दिस रोल। तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप इसमें एक्टिव नहीं है। एक्टिव होने से यही तो नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं चुप करके बैठी हुई थी, बट बट आई वॉज एक्टिव, आई मीन एक रोल था जो चल रहा था, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। हाँ, ये ठीक है। समझ आ गई जी। तो हाँ, तो आप अपने आप को ये नहीं समझें कि अब उसमें आपकी पार्टिसिपेशन चल नहीं रही। ठीक है, वो एक बट एक्टिव रोल है, वो आपके कॉन्शियस में है। बट आप उसमें जरूरत जब पड़ती है तो आप तभी परफॉर्म करते हैं, और तभी करना चाहिए ऑफ कोर्स। तभी तो आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग में। अदरवाइज आप जबरदस्ती घुसेंगे तो इरिटेट ही होंगे लोग। आपको पता तो है ये थोड़ी सी जो नंदों का रोल होता है, ये बहन ही प्ले कर रही होती है ना, तो वो नहीं हम्म। कहते हैं सब कि नंद तो बहुत बड़ा गंद है। तो वो मैं हाँ। गंद नहीं खाती हूँ। हम्म। ठीक है जी। समझ आ अच्छा जी, गई। कोई अब कोई और बात करना चाह रहा था? जी मैं जी ये नौशाबा पूछना बात चाह रही कर थी, रहे हम लोग ये रोल तो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा अपना आप भी तो एक हम खुद भी तो एक इंसान है ना। मतलब थे हम एज अ डेफिनेटली। सिस्टर, हमने कहा कि एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ नेबर। तो लेकिन अपना आप क्या रोल होगा? लाइक हम पहले अपने आप को जानेंगे तो इंडिविजुअल, बाकी रोल इंडिविजुअल को, एज इंडिविजुअल। तो फिर उसके हम्म। बाद शायद हम बाकी रोल अच्छा प्ले कर सकें। तो उसमें ट्रू। थोड़ा अगर आप मुझे थोड़ी सी मैं गाइडेंस चाहूंगी कि क्योंकि मैं तो मतलब इन तमाम रोल्स को करते करते मुझे लग रहा था कि मैं इंडिविजुअल कहीं गायब हो गई हूँ। हाँ। नहीं, मोस्टली इट हैपेंस। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक कह रही हैं। मतलब और मैं, मैं तो इसको उस दिन, पहले दिन भी मैंने ये कहा था जी कि इस हाँ। रोल को बिल्कुल फरामोश ना करें। बिकॉज हम्म। असल में ये जो जात है जो इस वक्त, एक मेरी आइडेंटिटी है जो सोशल आइडेंटिटी है, ये बहन भाई बेटा, ये सोशल आइडेंटिटी है ना। एक मेरी एक नेचुरल जो फिजिकल आइडेंटिटी है, वो तो मैं इंडिविजुअल हूँ सबसे पहले। मिसाल के तौर पर यही आपको याद होगा, इस पे बात हुई थी कि जब हम ये कह रहे थे कि मैं रिलीजियसली बेहतर होना चाहता हूँ। ये असल में रिलीजियसली बेहतर होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं एज एन इंडिविजुअल अपने आप को अपने खुदा से जोड़ना चाहता हूँ, है ना जी। ये वाला एस्पेक्ट, मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी सेहत का को बेहतर रखना चाहता हूँ, बजाय इसके कि जब बीमार हूं तो अपने आप को दवाइयां लेके ठीक करूं। आई वॉन्ट टू मेंटेन अ गुड हेल्दी लाइफ। मैं एज एन इंडिविजुअल अपनी मेंटल एबिलिटीज को बेहतर रखना। ये इसके चार एस्पेक्ट्स इंडिविजुअल के, ठीक है जी। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और मॉरल। मेरे ख्याल में ये चारों एस्पेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको अगर आपने, आप में से किसी ने अपने रोल्स में इंडिविजुअल को नहीं लिखा तो सबसे नीचे या सबसे ऊपर लिख लें, हम्म। जरूर लिखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर, जब भी हम कोई रोल प्ले करते हैं तो हमारी इंडिविजुअलिटी उसमें आती है ना, काफी हद तक। कि एब्सोल्युटली, मैं, एब्सोल्युटली But, आती है। जी, बिल्कुल। कैसे रोल परफॉर्म करती हूँ, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसमें, तो वो आ गई ना मेरी अपनी बात बिल्कुल। उसमें। अ, हर बिल्कुल रोल में मेरा ख्याल है आती है। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। यानी मैं अपने आप को सिर्फ रोल में नहीं रहता रखता। मिसाल के तौर पर व्हेन आई एम थिंकिंग, सिटिंग अलोन एंड थिंकिंग अबाउट पीपल, उस वक्त मैं कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता, लेकिन इससे वो इंटरेक्शन इम्पैक्ट होंगे। जो व्हाट व्हाट एम आई थिंकिंग। तो ये जो एस्पेक्ट है, मेरा इमोशनल एस्पेक्ट, मेरा अपने अपने अंदर गौर करने का एस्पेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट, ये असल में इंडिविजुअल के रोल में इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोटली एग्री विद व्हाट नौशाबा हैज सेड कि ये लाजमन ऐड करें, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं होना चाहिए। वरना देखें, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका ये ख्याल है दैट यू शुड बी ए बेटर, यू नो, बेटर एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, अल्लाह के बंदे की एक बेहतर इंसान बने। बेहतर इंसान बनना, ये किस रोल में आएगा? ये जाहिर है, आप एक अच्छे, एक बेहतर इंसान जो है वो एक अच्छा बेटा होगा, एक अच्छा शौहर होगा, एक अच्छा भाई होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ होगा, ठीक है जी। बिकॉज वो क्या होगा, असल में उसकी अपनी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिसके ऊपर वो खड़ा है। हम इसी को तो डिटरमिन करना चाह रहे हैं।
दिस इज प्रिसाइसली व्हाट वी वांट टू डिटरमिन। एंड अब इस पे सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनेंगे आप, इसकी फिर बिल्कुल फिक्र ना करें। उससे ताहिरा के हवाले से मुझे लग रहा है कि उनके कमेंट के हवाले से मुझे जो लग रहा है कि एक शायद मख्फी जो बात है वो मैं एलैबोरेट करना चाहूंगी। ताहिरा फिर आप मुझे तस्दीक कर दीजिएगा कि शायद वो ये कह रही हैं कि जब हम बहन का माँ का रोल निभा रहे हैं, तो मैं जिस तरह के इंसान हूँ, जिस तरह के इंडिविजुअल हूँ, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें आ ही रहा है। तो शायद इस रोल को कहीं ये, इस बात से कहीं ये ना गुमान गुजरे कि फिर इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है, अलग से इंडिविजुअल के रोल को लिखने की क्या जरूरत है जब वो सब में आ ही रहा है। हाँ, मुझे इसको भी यही इसको लग थोड़ा सा, हाँ, तो इंडिविजुअल का रोल, इनफैक्ट आप सबसे पहले एक ऐसी इंसान है, एक अच्छा इंडिविजुअल अपने लिए जो जो आपने जैसे फरमाया कुछ स्टैंडर्ड्स अपने लिए डिसाइड किए हुए हैं, ये उसी का ब्रेक डाउन है। यानी एक अच्छा इंडिविजुअल जी। कहीं हवा में तो नहीं खड़ा ना, वो हम्म। बहन वो घर के अंदर खड़ा है, घर की फिजा में खड़ा है, वो ऑफिस के अंदर, वो मुआशरे के अंदर खड़ा है। तो हम्म। उस इंडिविजुअल की सारी जगहों पर रोल्स चल रहे हैं। तो यानी सबसे पहले वो रोल है जिसके लिए आपने कुछ क्लियर विजन रखा होगा, तभी आप अच्छी बहन, भाई, बाप, माँ, जी। ऑफिसर जी। जो भी बन सकेंगे। तो वो उसको हम्म। लिखना, उसके लिए विजन अलग से रखना फिर भी इम्पोर्टेंट है। वेरी जी इंपॉर्टेंट जी। बिल्कुल। मैं इसकी जी आपको एक और बिल्कुल। मिसाल देता हूँ जी, इससे बात शायद मजीद वाज़ेह हो जाए। यानी आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू बिहेव इन अ गुड वे विद योर ब्रदर और योर सिस्टर। इस सूरत हाल में या तो यू विल बी पुटिंग अप अ फेस, और या अपने स्ट्रेस पर आप काबू पाने की एबिलिटी आपके अंदर होगी। ये जो इंडिविजुअल का रोल है ये असल में दूसरी चीज भी सिखाएगा। जी सर, मेरा यही ख्याल है कि जब तक हम अपने इंडिविजुअल पे काम नहीं करेंगे तो हम किसी भी रोल में परफेक्ट नहीं हो सकेंगे। आई क्वाइट एग्री विद यू। जय आई क्वाइट एग्री सर, विद एक बात मैं भी कह रही हूँ कि नौशाबा, ये जो इतनी सारी पीछे हमने एक्सरसाइज की है अपने लिए, जो सर ने हमें करवाई है, तो वो सारी किस लिए थी? वो अपने आप को ठीक करने के लिए तो थी कि जी हमने जी जो है जी जी। वर्किंग जो कर रहे हैं और इतना सब ये हमारे जो हमारे जो व्यूज बन रहे हैं, हमारे जो पिछले सारे ख्यालात, और उसने हमारी शख्सियत को जो एक किसी चीज में ढाल दिया है, तो उस पर तो हम पिछले मेरे ख्याल है 2-3 महीने से यही कर रहे हैं कि हम उन्हीं रोल्स को अपने एज ए इंडिविजुअल ही कर रहे हैं ना हम। अब ये इंशाल्लाह। इंडिविजुअल हाँ इन रोल में क्या प्ले करेगा, तो ये तो खुद ब खुद वहां डिसाइड होता जाएगा। जी नहीं, जी। वो आप ठीक अब कह तो रही हो गया आपके। जी सॉरी हैं। सॉरी। मैंने कहा अब आपकी आपका बात टाइम खत्म हो गया जी। टाइम सर, ये खत्म हो आपने गया। चार मैं तो चार मेंटल सोबिया को मैं फिजिकल। बता रहा था जी कि आज आप मजीद नहीं कर सकेंगी एक्सरसाइज जो आपका प्रोग्राम है। वी विल हैव टू हाँ टेक इट टू द नेक्स्ट वीक। ये मैं गुजारिश कर रहा था। जी, ठीक है जी। हाँ ठीक जी है। बिल्कुल सर, ठीक है जी। बिल्कुल। हाँ जी, बिकॉज ठीक है। लोगों को असल में ये टाइम ऐसा है कि जिसमें पीपल माइट नीड टू स्टार्ट वर्किंग। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम्म, इसको हम एन वक्त पे खत्म कर लिया करें जी। तो अभी बता दें ठीक है सर जी। कि अब इस हफ्ते क्या करना है, जी किस चीज जी पे, सोबिया। इन्हीं रोल्स पर करना है ये जो बात अभी की, ये नशा जी, सोबिया ने इन्हीं तीनों चीजों को लेकर चलना है इस हफ्ते। इन वाई तीन हैव क्वेश्चंस यू। का, इन आप थोड़ा सा टाइम देके इन तीन क्वेश्चंस के हवाले से अपने इसी जो अभी आपने एक्सरसाइजेज की हैं उसी से आगे इन तीन क्वेश्चंस के भी आंसर्स लिख लीजिए, राइट। पॉइंट्स में जी लिख जी लें, जी। दो उमर तीन साहब ने चार हाथ तरह की रेज चीजें किया। रोल से आगे से लिख लें, तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा काम। ये जी एक्सरसाइज इसका बेशक जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आप जब रेफर करना चाहें तो कर सके। ओके। ठीक जी। है। उमर साहब आपने हाथ रेज किया हुआ है। बस मैं यही कहना चाह रहा था जी कि थोड़ा इसकी स्लाइड शेयर कर देते तो बेहतर रहता जी हमारे लिए। वो स्क्रीन स्लाइड शेयर शेयरिंग से कर दे। बेहतर है जी। हाँ, वो प्रिंट आउट ले लेते हैं सर हम, उसका तो रख लेते हैं उन्हें फाइल्स में लगा के, अच्छा तो जब हम अच्छा। काम करते हैं तो ये निकालने सोबिया में आप आ जाएगा। कर सकती हैं जी। जी जी ये जी वाली सर, बिल्कुल स्लाइड जो कर। है ये आखिरी वाली। नहीं, तीनों तीनों चारों जो जो हो गई जी हमारी।
अच्छा वो क्वेश्चन अच्छा, वाली वो भी या स्क्वायर ड्रोन वाली भी, वो लिखने में बहुत टाइम जाया होता है, जिसमें वो सामने होंगी तो ठीक फिर है। बस उससे कर लेते हैं तो भी इजीली। आप अगर उसका पीडीएफ सिंपल बना के पीडीएफ उनको अगर भेज दें, तो वो ठीक कम है से सर। कम मटेरियल उनके पास रिटर्न आ जाए जी, बेशक स्लाइड ना हो, टेक्स्ट आ जाए सारा। ठीक है आई सर। थिंक ठीक है। दैट्स गुड। बिल्कुल सही। ठीक ठीक है है जी। जी, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँ। ठीक। बल्कि वो राइट टेक्स्ट ही जी, बेहतर थैंक रहेगा, यू। स्लाइड से बेहतर टेक्स्ट अगर हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी, तो बहुत सारे जी जी हो जाते हैं जी फिर जी। उन्हें पेजेस को खंगालने पड़ते हैं हाँ जी में। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक ठीक है जी, जी। थैंक यू वेरी मच जी। खुश रहें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। जी।